नमस्कार दोस्तों। वैसे तो इतिहास गवाह है कि हमारे देश में अपने ही देश से गद्दारी करने वालों की कभी कोई कमी नहीं रही। किसी न किसी लालच में आकर, किसी न किसी चाह में फंसकर लोग अपना जमीर मारकर अपनी ही मातृभूमि से दगा कर बैठते हैं। मित्रों, अभी ऐसा ही एक मामला हिसार हरियाणा से सामने आया है, जहां एक यूट्यूबर ब्लॉगर ज्योति मल्होत्रा को अभी शनिवार को गिरफ्तार किया गया है। ज्योति और उसके 5 साथियों पर ये आरोप है कि ये चुपचाप तरीके से पाकिस्तान के खुफिया एजेंटों तक संवेदनशील जानकारी पहुंचा रहे थे और इसी आरोप में ज्योति और उसके 5 साथियों को शनिवार की रात को अरेस्ट किया गया। दरअसल मित्रों, ज्योति के बारे में बताऊं तो इसकी उम्र 33 वर्ष है और यह हिसार के न्यू अग्रसेन कॉलोनी की रहने वाली है। इसके पिता हरीश कुमार मल्होत्रा बिजली विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं। ज्योति मल्होत्रा ने 22/10/2018 को अपना पासपोर्ट बनवाया था मित्रों, जिसकी वैधता 21/10/2028 तक की थी। ज्योति पिछले 3 वर्षों से ट्रैवल विथ जो के नाम से यूट्यूब चैनल चला रही है और देश विदेश में घूम घूम कर वीडियो बनाती है और अपने चैनल में अपलोड करती है। ज्योति ज़्यादातर दिल्ली में ही रहती है मित्रों, और यहीं से ये 2 बार सिख जत्थेबंदी के साथ वह 1 बार अकेली करतारपुर साहिब गुरुद्वारा पाकिस्तान जा चुकी है। इसके अलावा ज्योति मल्होत्रा दुबई, थाईलैंड, इंडोनेशिया, नेपाल, भूटान, चीन व बांग्लादेश की भी यात्रा कर चुकी है। इसके यूट्यूब चैनल पर 3.77 लाख और इंस्टाग्राम में 1.31 लाख फॉलोअर्स हैं। ये अपने चैनल पर देश विदेश के स्थानों पर यात्रा से जुड़े संस्मरण और स्थान विशेष की जानकारियां साझा करती है और इसके ज़्यादातर वीडियो में पाकिस्तान से जुड़े वीडियो हैं। ज्योति मल्होत्रा ने पुलिस को बताया कि वर्ष 2023 में वीज़ा लगवाने के लिए वह पाकिस्तान हाई कमीशन गई थी, जहां उसकी मुलाकात एहसान और रहीम उर्फ दानिश से हुई। मित्रों, यहीं उसने दानिश का मोबाइल नंबर लिया, दोनों की बातें शुरू हो गई, आपस में बातचीत होने लगी और दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। और फिर ज्योति 3 बार पाकिस्तान यात्रा पर गई। ज्योति ने बताया कि पाकिस्तान में दानिश के कहने पर उसके जानकार अली अदवान से मिली। अली ने ही उसके घूमने, रहने और फिरने, खाने पीने सारी चीज़ों का प्रबंध अली ने ही किया और अली ने ही ज्योति को पाकिस्तानी इंटेलिजेंस तथा सिक्योरिटी के अधिकारियों से मुलाकात करवाई। ज्योति ने ही बताया कि वह राणा शहबाज और साकिर से भी पाकिस्तान में मिली थी। मित्रों, उसने साकिर का नंबर अपने मोबाइल में जट रंधावा के नाम से सेव किया था ताकि किसी को शक न हो, और वापस भारत आने के बाद व्हाट्सएप, स्नैपचैट, टेलीग्राम के माध्यम से इन लोगों के साथ सीधे संपर्क में बनी रही और देश विरोधी सूचनाएं इन लोगों तक पहुंचाती रही। ज्योति ने बताया कि वह पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव व आईएसआई के संपर्क में भी है। उधर भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने दानिश को जासूसी के
आरोप में पहले ही पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित किया हुआ है और अब ज्योति को भी पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित कर दिया गया है। मित्रों, सुरक्षा एजेंसियों ने ज्योति के लैपटॉप और मोबाइल दोनों को जब्त कर लिया है। इन दोनों चीज़ों से कई संदिग्ध जानकारियां उपलब्ध हुई हैं। मित्रों, ज्योति के खिलाफ आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1923 की धारा 3, 4 और 5 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसके अलावा भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया है। ऐसी धाराओं में मित्रों दोषी को आजीवन कारावास या 7 वर्ष की कैद और अधिकतम जुर्माना हो सकता है। दरअसल मित्रों, देश की खुफिया सूचनाएं साझा करने का इनपुट मिलने के बाद ज्योति के मोबाइल फोन और सोशल मीडिया अकाउंट को ट्रेस करना शुरू किया गया था। शाही जिंदगी की चाहत में यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को राह से भटका दिया और वह देश से गद्दारी करके पाकिस्तान की जासूस बन बैठी। मित्रों, ज्योति को पैसे कमाने की चाह इतनी थी कि उसने 12वीं पास करने के बाद ही नौकरी ढूंढना शुरू कर दिया और उसने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी शुरू कर दी। मित्रों, ज़्यादा दिन तक वो इस नौकरी को जारी नहीं रख पाई। इस नौकरी को छोड़ने के बाद उसने हिसार से 20 किलोमीटर दूर एक निजी स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। मित्रों, थोड़े ही दिनों में उसने इस नौकरी को भी छोड़ दिया और फिर उसने एक निजी कंपनी में बतौर रिसेप्शनिस्ट काम शुरू किया। लेकिन अब समस्या ये थी मित्रों कि इन छोटी छोटी नौकरियों से ज्योति मल्होत्रा के वो सपने पूरे नहीं हो रहे थे, वो ख्वाब पूरे नहीं हो रहे थे जिन्हें जीने के लिए वो इतना परेशान रहती थी। अय्याशी वाली जिंदगी, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना फिरना, ऐशो आराम करना, बड़े बड़े होटलों में रुकना, बड़ी बड़ी पार्टियों में जाना, बड़े बड़े लोगों से संपर्क रखना, उनके साथ घूमना फिरना, बड़ी बड़ी पार्टियां अटेंड करना, इन छोटी छोटी नौकरियों से ये सब पूरा नहीं हो पा रहा था। मित्रों, और इसी बीच में कोरोना आ गया और कोरोना काल में जब ज्योति गुरुग्राम से हिसार पहुंची तो वो यूट्यूब के लिए वीडियो बनाने लगी। यहाँ से अच्छी कमाई शुरू हुई। मित्रों, तो फिर उसे लगा कि अब उसे इसी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए और वो लगातार इसी क्षेत्र में आगे बढ़ी। मित्रों, इसके घर की हालत बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन ज्योति हरदम किसी सेलिब्रिटी की तरह रहती थी। बड़ी बड़ी गाड़ियों में बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना, खाना पीना और बैंक खातों में मोटी रकम रखने की चाहत ने ज्योति मल्होत्रा को देश विरोधी गतिविधियों में शामिल कर दिया। मित्रों, ऐसा लालच, ऐसी चाहत बड़ी बड़ी गाड़ियों की, बड़े बड़े बंगलों की किस काम की मित्रों, जहां आप अपने देश, अपनी मातृभूमि से ही गद्दारी कर बैठे। अपने देश से बड़ा तो लोग अपने परिवार को भी नहीं मानते हैं। यहाँ कितने ऐसे लोग हैं जिनके घर में सिर्फ अकेला बच्चा है, उनके परिवार का एक ही चिराग है, लेकिन वो उसे भी पूरी खुशी के साथ भारत माँ की रक्षा के लिए बॉर्डर में भेज देते हैं। और यहाँ ये ज्योति मल्होत्रा चंद पैसों के लिए, एक अय्याश जिंदगी के लिए, बड़ी बड़ी पार्टियों के लिए, अच्छा अच्छा खाने पीने के लिए अपने देश, अपनी मातृभूमि से ही गद्दारी कर बैठी। खैर मित्रों, इसे अरेस्ट कर लिया गया है और पुलिस रिमांड पर इसको और इसके बाकी दोस्तों को भेज दिया गया है। अब सारे गुनाह सामने आ जाएंगे। इसने भारत के खिलाफ क्या क्या पाकिस्तान
के साथ मिलकर साजिशें की है, पाकिस्तान को क्या क्या संवेदनशील सूचनाएं भेजी हैं और इनके आगे कौन कौन से प्लान थे, वो सब सामने आ जाएंगे मित्रों। लेकिन अपने देश से गद्दारी, इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात और कुछ हो नहीं सकती है। सच्चाई चंद दिनों में बाहर आ जाएगी, लेकिन मैं ऐसी विचारधारा के हर एक व्यक्ति से प्रार्थना करता हूं कि आप थोड़े में काम चला लीजिए, एक जोड़ी कम अच्छे कपड़े पहनिए, लेकिन मित्रों देश के साथ गद्दारी कभी नहीं करनी चाहिए। ये देश हमारी मातृभूमि है, हमारी माँ है, हमारा गर्व है, हमारी शान है। ये देश है तो हम हैं, वरना कुछ नहीं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद मित्रों।